ऑलराइट, सो किस किसने केरला स्टोरी फिल्म देख ली है? अगर नहीं देखी तो आज केरला स्टोरी के कुछ पार्ट्स में आपको दिखाने लगा हूं। ये स्पेशली वो पार्ट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर देखें। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो घरों में हरगिज हरगिज किसी और रिलीजन आइडियोलॉजी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। मैं बहुत सारे चर्चेस को भी जानता हूं, मैं बहुत सारे हिंदूज को भी जानता हूं जो अपनी फैमिलीज के अंदर एक्सप्लिसिटली अवॉइड करते हैं किसी और आइडियोलॉजी के बारे में बात सुनना या करना, बिकॉज दे डोंट लाइक इट। सो लिहाजा एट द एंड ऑफ द डे, क्या हमारे बच्चे रेडी हैं कि जब वो कॉलेज जाएं, अकेले रहें, हॉस्टल में रहें, क्या वो रेडी हैं कुछ हार्ड हिटिंग किस्म के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? केरला स्टोरी में बहुत सारी एडिटिंग और बहुत सारी कटिंग हुई हुई है, बहुत सारी चीजें सेंसर कर दी गई हैं, कुछ चीजें रोक दी हिंदुओं ने कि वो ना बोले इसके अंदर, कुछ चीजें रोक दी मुसलमानों ने कि ना दिखाएं इस फिल्म के अंदर। ये फिल्म मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर, द केरला स्टोरी फेक न्यूज। जिसने नहीं देखी जरूर देखे। पहले 4 घंटे, द फर्स्ट 4 आवर्स उस लाइव स्ट्रीम के बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेस्टेड वीडियो में ऊपर आपको नजर आ रहा है, क्लिक करें और देखें अगर आपने नहीं देखा। लेकिन आज मैं केरला स्टोरी के कुछ स्मॉल पार्ट्स दिखाने लगा हूं और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके बच्चे रेडी हैं इन सवालों का आंसर देने के लिए? जिस भी रिलीजियस आइडियोलॉजी से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस भी इज्म के अंदर आप हैं, कि आपके बच्चे रेडी हैं इस्लामिक स्टेट के मुसलमानों से बात करने के लिए, अगर वो आपके पास धोखाधड़ी से आपके बच्चों के स्कूलों में आके उनसे सवाल जवाब करें? यहां पे केरला स्टोरी के अंदर आप देखेंगे कि ये सवालात लड़कियों से हुए हैं, लड़कियों ने किए हैं। लेकिन केरला स्टोरी अगर आपने देखी है तो आपको पता लगेगा उसके अंदर मरने वाला बंदा, शहीद बंदा सो कॉल्ड, वो भी एक कन्वर्ट था। अगर आप मेरी वीडियो देखें केरला स्टोरी द फेक न्यूज, तो उसके अंदर आपको कन्वर्टेड हिंदू लड़के भी नजर आएंगे। तो ये सिर्फ लड़कियों तक मोहित नहीं है। लिहाजा मेरा सवाल ये है कि आपके बच्चे रेडी हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, आर दे रेडी to answer these questions? Let me put up these questions. आजिफा वो हेलफायर के बारे में बोल रही थी ना, व्हाट इज हेलफायर? आई वांट टू नो। तो मैं बता रहा था, हदीस में मालिक ने कहा है कि जहन्नुम का आग दुनिया का आग से 70 टाइम ज्यादा गर्मी पैदा करता है। और दोज़ख में एक अंधेरा कुआं है जहाँ सारे सिनर्स को लोहे की जंजीरों से बांधकर उल्टा जला दिया जाता है। तो जो अल्लाह में बिलीव करता है उन्हें जन्नत मिलता है, और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उन लोगों को दोज़ख की आग में जला दिया जाता है। दिस साउंड्स सो पेनफुल। हाँ, और ये तो नॉर्मल फायर भी नहीं होता, 70 टाइम ज्यादा गर्मी पैदा करता है। कैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में सवालात पे सवालात रखे जाते हैं और डराया जाता है। इस्लाम हमेशा डर के ऊपर चलता है मुसलमानों के दरमियान, लेकिन वही डर नॉन मुस्लिम्स के अंदर डाला जाता है। इन 3 लड़कियों में से एक हिंदू है, एक एथियस्ट है और एक क्रिश्चियन है। अगर आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी है तो 70 टाइम ज्यादा फायर, आग जिसकी गर्मी 70 गुना ज्यादा होगी। क्या आपके बच्चे रेडी हैं इस किस्म के सवालों के बारे में? क्या आपने उनको बताया है इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर जन्नत और जहन्नम कैसी है? क्या आपने इस्लाम को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा, क्या आपके बच्चे अपने फेथ के बारे में इनफ जानते हैं? चले, आपने इस्लाम के बारे में तो बिल्कुल नहीं उन्हें बताया, लेकिन क्या उनको अपने फेथ के बारे में बताया आपने? बट एक मिनट, वैसे भी हम हिंदू है तो हम दोज़ख की आग में क्यों जाएगा? दैट्स व्हाट। नो, तुम्हारा अल्लाह हम हिंदुओं को पनिश क्यों करेगा? इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। एंड यू आर अ नॉन बिलीवर, यू विल श्योरली गो टू दोज़ख। और वैसे भी डे ऑफ जजमेंट कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होता, हर किसी की लाइफ में वो एक दिन आता जरूर है। आई एम सॉरी, यू आर अ नॉन बिलीवर, यू विल श्योरली गो टू दोज़ख। ओनली अल्लाह कैन सेव यू, और कोई नहीं। ओनली अल्लाह कैन सेव यू। अल्लाह कौन है? सो आप जब इस किस्म के सवालात सुनते हैं, कि आप समझते हैं कि आप जिस खुदा को मानते हैं वो बाबा जी का ठुल्लू है,
और अल्लाह रियल खुदा है? क्या आपके बच्चे रेडी हैं इस किस्म के सवालात के हार्ड हिटन आंसर वापस रिप्लाई करने के लिए? आर दे रेडी? क्या आपने उनको बताया कि इस तरीके से ग्रूमिंग किया जाता है? वेस्ट में इस वक्त ग्रूमिंग गैंग का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर उससे बहुत पहले ये सब कुछ चल रहा है। क्या आपके बच्चे रेडी हैं? हिंदूज इंडिया के आजकल सेकुलरिज्म को बहुत ज्यादा अपनाना चाह रहे हैं। दे आर लाइक वेरी सेकुलर, ओ आई एम सेकुलर, ओ एवरी गॉड इज गुड। आर यू रियली श्योर कि हर खुदा एक ही जैसा है? एको नाम बड़ा गाना चलाते हैं आप, अल्लाह भगवान एको नाम, क्या वो वाकई एको नाम है? तुम लोग का गॉड इतना हेल्पलेस है, खुद ही दूसरों से मदद मांगता रहता है। इवन योर जीसस नेम, गॉड का बेटा सूली पर लटकाया जा रहा है जिंदा, और गॉड आकर अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा, वो तुम लोग को कैसे बचाएगा? यहाँ पे 3 कटिंग्स हैं, अगर आपने देखी होंगी। पहले ये लड़की हिंदुओं के खुदाओं के बारे में बात कर रही थी, उसकी कटिंग हो चुकी हुई है इस जगह के ऊपर। आई डोंट नो के पीछे क्या है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब कोई दूसरा बंदा इस्लाम के ऊपर सवाल खड़े करता है तो कहा जाता है क्यों कर रहे हो? लेकिन हर सिंगल मुस्लिम जो है वो हर दूसरे रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल उठाता है, और ना सिर्फ ये कि सवाल उठाता है बल्कि उसको अब्यूज करता है, क्रिटिसाइज करता है। इस जगह से तो उन्होंने बहुत सारी कटिंग कर दी, लेकिन इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के हिंदू खुदाओं के बारे में क्या कहा गया है, लेट्स वॉच बिफोर आई से समथिंग एल्स। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? कोई एक गॉड हो तो बताओ। हमारे रिलीजन में लाखों गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं। आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। से आई एम सॉरी, पर आपके एक बड़े भगवान का वो स्टोरी तो तुमने सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को अपने शोल्डर पे लेके पूरे इंडिया के चक्कर लगाते हुए घूम रहा है। व्हाट आर यू टेलिंग? ऐसे भी कोई स्टोरी है? अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? सीरियसली? तो तुम कहना चाह रहे हो कि शिव भगवान अपनी मरी हुई वाइफ को पूरा इंडिया लेके घूमा? हाँ, बट नॉर्थ इंडिया में राम और कृष्णा बिग गॉड्स होते हैं। दे आर नोन टू बी ग्रेट। राम जी का स्टोरी तो तुम्हें पता होगा, सबको पता है कि कैसे उनकी वाइफ को रावण लेके चला गया था। तो अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग रही है, और उस वानरों को भी तुम पूछते हैं। अब सॉरी, तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है, और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए थे? गॉड को कभी डर लगता है क्या? You mean to say 100 crore लोग गलत है? Fuck yeah, this is so complicated and confusing. It is confusing because you are following the wrong path. It's very beautiful and sacred. I'll show you the right path. जिस भी चीज को तुम मान रहे हो वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन जिस चीज को मैं मान रही हूं वो राइट पाथ है। मैं बताऊंगी राइट पाथ क्या है। मैं मुसलमान हूं, मैं बताऊंगी राइट पाथ क्या है। दैट्स हाउ दे ट्रैप यू। आपके वो बच्चे जिनको अपनी आइडियोलॉजी के अंब का नहीं पता, जिनको आपने हमेशा सेक्युलर वैल्यूज देने की कोशिश की, उनका कहा कोई बात नहीं, 3 धर्म साइड पे आप पढ़ाई करो, एंड देन दे गो एंड दे ट्राई टू गेट एजुकेटेड। और वो वहां पे जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, और वहां पे उनको इस किस्म का बंदा मिलता है या बंदी मिलती है, एंड दे स्टार्ट आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि थियोलॉजिकली छिपे हुए हैं, जिनके लिए जब तक आप थियोलॉजिकली उसको पूरा स्टडी नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, आपके पास आंसर्स नहीं है। एंड देन दे ट्रैप योर किड्स। दैट्स व्हाट दे डू। ऐसा ही करते आ रहे हैं। खुदा इस दुनिया में कैसे आ गया? जीसस क्राइस्ट कैसे बन गया? सलीब पे कैसे चढ़ गया? खुदा सलीब पे कैसे चढ़ सकता है? वानर सेना की जरूरत क्यों पड़ गई? शिवा ने ऐसा क्यों किया? सीता कैसे चली गई? So on and on and on and on and on, continuous same question. कुत्ते की तरह भौंकते जाएंगे, भौंकते जाएंगे, भौंकते जाएंगे। एक पत्थर के ऊपर पानी ड्रॉप्स की सूरत में डालना शुरू कर दो तो इवेंचुअली पत्थर पे भी सुराख हो जाता है। That's how they work. My question is simple. Are you getting your children ready to answer these questions? I don't care आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से रिलीजन को मानते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे रेडी हैं? दैट्स माई क्वेश्चन फॉर टुडे। ये एक सवाल है
और आप लोगों के दिमाग को झंझोड़ने के लिए ये सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूं। जिसने केरला स्टोरी की असल रियलिटी देखनी है, लास्ट लाइव स्ट्रीम, सैटरडे की लाइव स्ट्रीम जरूर देखे। लाइव स्ट्रीम के पहले 4.5 घंटे सैटरडे 6 मई 2023 को की गई लाइव स्ट्रीम, उसके पहले 4.5 घंटे 4 आवर्स 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, देखने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग और इस्लामिक स्टेट से लोग किस तरीके से आपके बच्चों को मूव कर रहे हैं। केरला में जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं इन चीजों को फेस करने के लिए? क्या आपके बच्चे रेडी हैं इन चीजों को फेस करने के लिए? आर दे रेडी? क्योंकि अगर वो रेडी नहीं है, तो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। नहीं है सर, इट इज अ थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी सर। सर दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा सर। यूरोप और अमेरिका में ये मशीनरीज आइसोलेटेड है, लेकिन हमारी बैड लक है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइलेंस इज टू बिग सर। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। As per government's report placed in the assembly in June 2012, an average of 2,800 to 3,200 conversions are happening from Hindu and Christian families to Islam every year. More than 30,000 girls are missing, sir. The unofficial number is 50,000. We all believe that, sir. Cases registered कितना हुआ है? 703. Rescue 261, sir. 261.